तो आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। A spectrophotometer is an instrument that measures the amount of light absorbed by a sample। ठीक है कि एक सैंपल के अंदर उसकी कितनी कंसंट्रेशन है और कितनी वो लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, उसको देखने के लिए ये हम यूज करते हैं। हिस्ट्री क्या है? ओल्डर टाइम्स में इट टुक्स वीक्स फॉर द result to come out and most of them they are only 25% accuracy। पहले क्या होता था कि जो रिजल्ट आते थे वो तो महीनों और हफ्तों में आते थे, लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी जो है वो 25% होती थी। लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये रिजल्ट फिर घंटों में बल्कि मिनटों में आने शुरू हो गए और इसकी एक्यूरेसी 99.9% थी। तो ये इसके पार्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स जो है वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। और आगे फिर फिल्टर लगे होते हैं, वो एक सिंगल लाइट को सैंपल सोर्स के ऊपर जाके बम्बार्ड कराते हैं। और फिर डिटेक्टर कितनी लाइट वो सैंपल ऑब्जर्व कर रहा है और कितनी ट्रांसमिट हो रही है। जो ट्रांसमिट लाइट होती है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है और उसकी बेस पे फिर ऑब्जर्प्शन की वैल्यू दे देता है, ठीक है। अगर ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हुई है तो ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी और अगर कम ऑब्जॉर्ब हुई है तो ऑब्जॉर्प्शन कम आएगी। तो उस बेस पे ये वैल्यू बना देता है। तो इसमें एक लाइट सोर्स होता है, एक सैंपल होल्डर होता है, इसमें प्रिज्म होता है और एक इसके अंदर मोनोक्रोमेटर लगा होता है। तो वो सिंगल लाइट को पास होने देता है जिसको आपने सिलेक्ट किया होता है। जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की लैम्डा मैक्स होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। मसलन अगर ग्लूकोज को आप एनालाइज करते हैं तो ग्लूकोज रेड कलर प्रोड्यूस करता है किट के अंदर। तो उसके लिए मोस्टली जो हम वेवलेंथ सेट करते हैं वो 540 नैनोमीटर। तो ये जो मोनोक्रोमेटर होगा वो सिर्फ 540 नैनोमीटर की लाइट को पास होने देगा। वो ऑब्जर्व करेगा आपका जो ग्लूकोज का रेड पिगमेंट बना हुआ है, यानी कि वो ऑब्जर्व करेगा। अगर उसकी ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगी तो डिटेक्टर ज़्यादा ऑब्जर्प्शन वैल्यू देगा, और अगर कम ऑब्जर्व हो रही है लाइट तो इसका मतलब है ग्लूकोज कंसनट्रेशन कम होगी तो वो कम वैल्यू आएगी। तो इसमें एक लॉ यूज होता है जिसको बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। बियर ने क्या कहा था कि जो लाइट ऑब्जर्प्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ योर सैंपल। जितनी ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब होगी उतनी सैंपल की कंसंट्रेशन होगी। मसलन अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा रेड कलर आएगा और बहुत ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब होगी 540 नैनोमीटर के ऊपर। तो इसके अलावा उसने दूसरा जो लैम्बर्ट था उसने कहा था कि जो ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट है वो इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। तो उस पर वो डिपेंड करता है। तो ये ए है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो अगर आप दरमियान में ये इक्वल का साइन डाल देते हैं तो फिर हम एप्सिलॉन और एल डाल देते हैं। एप्सिलॉन यानी कि मोलर ऑब्जर्वेटिविटी वैल्यू 1 होती है और पाथ लेंथ भी मोस्टली 1 रखते हैं। तो ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती जब वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ए जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन के इक्वल होगी जो सैंपल की कंसंट्रेशन है। ये लाइट ट्रांसमिट हो रही है कि इंसिडेंट लाइट कौन सी है और ऑब्जर्व लाइट कौन सी है। अगर इंसिडेंट लाइट ऑब्जर्व नहीं हो रही तो वो उसकी ट्रांसमिटेशन 100% होगी। लाइट सोर्स मोस्टली हम टंगस्टन लैंप यूज करते हैं विजिबल रीजन के लिए, और हाइड्रोजन लैंप और जीनॉन लैंप यूज करते हैं मोस्टली यूवी विजिबल दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर 200 नैनोमीटर से 60 वेव लेंथ है उसको हम एक्स रे कहते हैं, और अगर 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज में है तो इसको हम यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेंज कहेंगे। विजिबल में क्या होता है 400 से लेके ऑलमोस्ट 700 तक ये विजिबल रीजन है, और 700 से लेके 2500 नैनोमीटर तक नियर इंफ्रारेड रीजन है, और 2500 नैनोमीटर से लेके 500 माइक्रोमीटर तक जो रीजन होता है इसको इंफ्रारेड रीजन होता है। और इससे ज़्यादा वाला माइक्रोवेव यानी कि बहुत यानी कि
जो बड़ी वेवलेंथ वाली वेवलेंथ है उसको माइक्रोवेव कहते हैं। Tungsten lamp, it is the most common light source used in the spectrophotometer. Wavelength range about 330 to 900 nanometer. It has a long life about 1200 hours. इसकी हाफ लाइफ 1200 घंटे होती है, यानी कि 1200 घंटे तक इंस्ट्रूमेंट ये चला सकता है। बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इट कैन बी क्लासिफाइड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टाइप जो है, विजिबल वाला विजिबल रीजन में डिटेक्ट करेगा, अल्ट्रावायलेट वाला अल्ट्रावायलेट में डिटेक्ट करेगा, और अगर यूवी विजिबल है तो दोनों रीजन में डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड वाला इंफ्रारेड रीजन में डिटेक्ट करेगा। अब्जॉर्प्शन स्पीशीज कंटेनिंग एसपी एंड इलेक्ट्रॉन, ये केमिस्ट्री है तो इसमें आपको। अच्छा, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम लैंप क्या है? फॉर द अल्ट्रावायलेट रीजन हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम लैंप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए। ड्यूटेरियम लैंप आर जनरली मोर स्टेबल एंड हैज लॉन्ग लाइफ अबाउट 500 आर। दिस लैंप जनरेट कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये आपके पास दिखाया गया है कि ड्यूटेरियम फिलामेंट, जिसको आप चेंज करते हैं तकरीबन जब इसकी हाफ लाइफ पूरी हो जाती है। जीनोन, ये इसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। जीनोन फ्लैश लैंप हैव सेवरल एडवांटेजेस एज फॉलोइंग। दे रेंज बिटवीन, ये यूवी विजिबल दोनों की रेंज में काम कर सकता है। मिट बोथ यूवी एंड विजिबल वेवलेंथ, लॉन्ग लाइफ, do not heat up the instrument, reduce warm up time। तो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट को आधा घंटा चाहिए वार्म अप, लेकिन ये 10 से 15 मिनट में काम स्टार्ट कर देता है। डिस्पर्सन डिवाइसेस cause a different wavelength of light to be dispersed at a different angle। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम प्रिज्म और फिल्टर यूज करते हैं। फिर आगे प्रिज्म जो है वो वेवलेंथ को डिस्पर्स कर देगा, और फिर आगे जो मोनोक्रोमेटर है और उसको सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करके सैंपल में करेगा। सैंपल जितनी ऑब्जर्व करेगा उसकी ऑब्जर्प्शन वैल्यू आपके ग्रेविटेशनल मेथड के ज़रिए गलवानोमीटर वो इसकी जो है ना ऑब्जर्प्शन मेजर कर लेगा। असल में ये जो गलवानोमीटर है ये करंट इंटेंसिटी को, यानी कि ये जो आपकी लाइट आ रही है ट्रांसमिट होके उसकी इंटेंसिटी को करंट की डेंसिटी में कन्वर्ट कर देता है और उसकी बेस पे अब्जॉर्प्शन वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन फिल्टर क्या करते हैं, जो आपकी वेवलेंथ होती है उसको जाने देते हैं, बकाया वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आपके पास सेल्स हैं, क्यूवेट्स हैं, जिसके अंदर आप अपने सैंपल को रखते हैं। ये 2/3 फिल होती है जब आपने सैंपल को एनालाइज करना होता है। डिटेक्टर क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ऑब्जर्व हो गई है वो ठीक है, जो नहीं ऑब्जर्व होती वो ट्रांसमिट हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्टर गलवानोमीटर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, तो उसके बेस पे वो फिर अब्जॉर्प्शन वैल्यू दे देता है। डिस्प्ले डिवाइसेस ये कंप्यूटर स्क्रीन पे भी हो सकती हैं या उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो सकता है और उसके ऊपर रीडिंग्स आती हैं। Uses of spectrophotometer, it is used to determine the absorption and transmission of characteristics wavelength of radiating energy by a chemical species in a solution। आप solution के अंदर एक खास, ये सिर्फ कलरिंग रीजेंट को जो है ना मोस्टली विजिबल रीजेंट जो है वो मेजर करता है उसकी कंसंट्रेशन को। खास कलर एक खास कलर को ऑब्जर्व करता है, खास वेवलेंथ एक खास कलर के अंदर ऑब्जर्व होती है और उसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं और उसी की बेस पे हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डिटरमिनिंग द ऑब्जर्प्शन मैक्सिमम यूज्ड फॉर द कलर डिटर्मिनेशन विद इन द स्पेक्ट्रल रेंज। तो आगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सिंगल बीम, डबल बीम, स्प्लिट बीम। सिंगल बीम जिसमें एक ही बीम प्रोड्यूस होती है। द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड एंड ऑल द लाइट passes through the sample. To measure the intensity of the incident light, the sample must be removed so the all light can pass through.
cheaper because there are less parts and the system is less complemented low cost। इसमें सिंगल बीम में क्या होता है कि एक बीम का सोर्स होता है, वही आपके प्रिज्म से गुजरती है, वही मोनोक्रोमेटर से गुजरती है, वही आगे जाके सैंपल में गुजरती है और वही आगे जाके रिजल्ट देती है। अब होता क्या है, सिंगल बीम में आपको पहले रेफरेंस की वैल्यू लेनी पड़ती है, फिर सैंपल फिर स्टैंडर्ड की वैल्यू लेनी पड़ती है, फिर आपको अपने जो है वो सैंपल की लेनी पड़ती है वैल्यू। तो डबल बीम में क्या होता है कि दो बीम प्रोड्यूस होती हैं और एक जाती है रेफरेंस के अंदर और एक जाती है आपके सैंपल के अंदर। पहले आप रेफरेंस को टेस्ट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, फिर आप रेफरेंस को अपने सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं और उस बेस पे रीडिंग आ जाती है और उसके बेस पे आप कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज का टेस्ट करना है तो आपने एक होता है रीजेंट, रीजेंट ग्लूकोज में डालते हैं तो रेड कलर आ जाता है, लेकिन एक होता है रेफरेंस, रेफरेंस में सिर्फ हम रीजेंट डाल देते हैं ना ग्लूकोज नहीं डाल देते, ठीक है, नहीं डालते। तो दूसरी होती है हमारे पास क्यूवर्ट स्टैंडर्ड वाली, स्टैंडर्ड में आप 10 माइक्रोग्राम आपको नॉन कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड जो कि पता होता है 100 मिलीग्राम का मोस्टली यूज करते हैं, और सैंपल में आपको पता ही नहीं कि कितनी ग्लूकोज है। तो पहले आप रेफरेंस और स्टैंडर्ड की रीडिंग लेते हैं, तो जो स्टैंडर्ड की रीडिंग होगी उसमें से रेफरेंस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो रीजेंट की रीडिंग है वो माइनस होगी, तो फिर सिर्फ आपकी रीडिंग आएगी स्टैंडर्ड की, ठीक है। इसी तरह बाद में आप सैंपल के साथ लेंगे तो वो सैंपल की रीडिंग आएगी और अब्जॉर्प्शन ऑफ आपके सैंपल की डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, तो उसके बाद आपके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आएगी। ये देखें, ये डबल बीम है, इसमें एक बीम दो बीम में स्प्लिट होके रेफरेंस में जा रही है और सैंपल में जा रही है और उसकी बेस पे रीडिंग आ रही है, यानी कि ये सैंपल से रेफरेंस की रीडिंग आप खुद से ये खुद ही निकाल देता है। दूसरे मोनोक्रोमेटर में पहले आप रेफरेंस लेते हैं, फिर सैंपल की रीडिंग लेते हैं और सैंपल से रेफरेंस निकालनी पड़ती है, इधर हमें निकालनी नहीं पड़ती, इंस्ट्रूमेंट खुद ही निकाल के हमें दे देता है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल बीम और डबल बीम का स्ट्रक्चर है। इसमें बीम जो है वो एक बीम दो बीम में कन्वर्ट हो जाती है एक ही वेवलेंथ की, और वो फिर सैंपल और रेफरेंस में गुजरती है। स्प्लिट बीम भी डबल बीम की तरह के होता है, इसमें भी चॉपर यूज करते हैं जिसमें लाइट जो है वो स्प्लिट होती है, ये स्प्लिट बीम है। एप्लीकेशन क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए यूज होता है, यानी कि आप लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सैंपल की जाएंगे तो ये जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ती जाएगी। मसलन ये 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 20, 30, 40, 50, 60 आपने यूज किया तो अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, इसको हम स्टैंडर्ड कर्व कहते हैं। सेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू द लैम्डा मैक्स, जो हर कलर के लिए लैम्डा मैक्स जो है डिफरेंट होता है। मसलन ये जो आपका क्लोरोफिल है, इसका जो लैम्डा मैक्स होता है ये तकरीबन 460-70 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है, या 680-690 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये डिपेंड करता है कलर की कौन सा है, वो कौन सी लाइट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा ये डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज में भी यूज़ होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, वीमैक्स और केएम वैल्यू को स्टडी करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए यूज़ होता है। दैट्स ऑल। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए।